हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। डियर फ्रेंड्स, येमेन यानी एक ऐसा देश जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का सबसे गरीब देश है। और यही नहीं, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहीं है तो वो येमेन में है। और इस बात को वर्ल्ड बैंक ने अपने डेटा में रिपोर्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी येमेन पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को गवर्न करता है, या यूं कहें कि येमेन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर है। कैसे, समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, येमेन की ही पॉलिटिक्स से अमेरिका, ईरान, सऊदी, पाकिस्तान और यहाँ तक कि यूएई जैसे देश भी इम्पैक्टेड हैं। और ये सारे देश क्या करते हैं और इनके क्या स्टेप होते हैं, ये सब डिसाइड होता है येमेन की पॉलिटिक्स से। कैसे? डियर फ्रेंड्स, ये आप येमेन का मैप देखिए। इसमें आप जो ये लाइट पिंक एरिया देख रहे हैं, इसे गवर्नमेंट ऑफ येमेन यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये एक ऐसी सरकार है जिसे अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया यानी दुनिया भर के और जो देश हैं उन्हें मान्यता देते हैं। और आप जो ये लाइट ग्रीन एरिया देख रहे हो, इसे बोलते हैं हाउथीज कंट्रोल एरिया, यानी इन क्षेत्रों पर हूती विद्रोहियों का अधिकार है। जी हाँ, अब आप थोड़ा डिम येलो कलर देख रहे होंगे। यमन के इस एरिया में यूएई के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले मिलिटेंट की रूलरशिप है। जी हाँ, यानी येमेन में आपको मैंने 3 गवर्नमेंट बताई। अब चौथी गवर्नमेंट जो ये वाइट कलर आप देख रहे हो येमेन के मैप पे, यहाँ पे अलकायदा का कंट्रोल है। यानी ओवरऑल आप ये समझिए कि येमेन में 4 गवर्नमेंट हैं। अब आप समझिए कि जो ये हूती विद्रोही हैं, इन्हें सपोर्ट करता है ईरान। जी हाँ, और इन हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में येमेन का जो रीजन है उसका बॉर्डर लगता है सऊदी के साथ। जी हाँ, अब सऊदी ये सोचता है कि उनके बॉर्डर के आसपास अगर इंसर्जेंसी है, अराजकता जैसी परिस्थितियां हैं, तो इससे सऊदी भी प्रभावित होगा। और इसके लिए सऊदी लगातार इन हूती विद्रोहियों को काउंटर करता है बाय द एयर स्ट्राइक, बाय द ड्रोन स्ट्राइक, ये सारी चीजें। लेकिन इन हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को कैसे इंगेज किया है इस वॉर में, समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, येमेन में जब सिविल वॉर नहीं हुआ था, यानी 2014 के पहले, येमेन में एक यूनिफाइड गवर्नमेंट होती थी, एक सरकार होती थी। और इस सरकार को गवर्न करते थे अली अब्दुल्ला सालेह। और ये जो अली अब्दुल्ला सालेह हैं, ये 90 से लेके 2012 तक येमेन के प्रेसिडेंट रहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, हूती विद्रोहियों का जन्म भी 1990 से शुरू होता है, क्योंकि ये जो हूती विद्रोही हैं वहीं से अपनी अराजकता की शुरुआत करते हैं 90 के दशक से। और उस समय से लेकर 2010 तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज अली अब्दुल्ला सालेह के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके साथ कई सारे टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं येमेन में। और इनमें सऊदी भी इन्वॉल्व रहता है। और यही नहीं, अमेरिका और पश्चिमी देश अब्दुल्ला सालेह पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और यहाँ तक कि येमेन को जो फंडिंग है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से ही की जाती थी। लेकिन 2014 ये वो ईयर था जब येमेन में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और जो हूती विद्रोही थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि ईरान ने उन्हें लगातार आर्म्स और म्यूनिशंस दिए और उन्हें काफ़ी मजबूत कर दिया। और इसके बाद येमेन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया से लगते हुए बॉर्डर रीजन को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया और जो येमेन की राजधानी है सना, उस पर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया। ये कंट्रोल सितंबर महीने में 2014 में ही हो चुका था। और इसके बाद मार्च 2015 में सऊदी अरेबिया के द्वारा 9 कंट्रीज को लीड करते हुए येमेन में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है इन हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। और इस काउंटर में कई सारी हूती विद्रोहियों की जान चली जाती है। और यहीं से सऊदी और पूरे अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ हूती विद्रोहियों की दुश्मनी की शुरुआत होती है। जी हाँ, क्योंकि जो भी देश इन्हें काउंटर कर रहे थे उनमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया और कई सारे उनके पड़ोसी देश थे। चूंकि ईरान अपनी पॉलिटिक्स को येमेन में चलाना चाहता था, इसीलिए वो हूती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा था। अब येमेन के इन हूती विद्रोहियों से अमेरिका, पश्चिमी देश, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब की दुश्मनी हो जाती है। और यही कारण है कि ईरान की सऊदी से भी नहीं बनती है। हालांकि इसमें एक और भी रीजन है, क्योंकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और सऊदी, यूएई और पाकिस्तान ये सभी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री हैं। इसीलिए ईरान की सऊदी से भी नहीं बनती और इसीलिए ईरान की पाकिस्तान से भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अब पाकिस्तान ईरान का एक बॉर्डर भी शेयर होता है बलूचिस्तान प्रांत के साथ, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और ईरान में भी बलूचिस्तान फैला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, ईरान को ये लगता है कि पाकिस्तान जो भी स्टेप लेता है उसके पीछे सऊदी का सपोर्ट होता है। क्यों? दोनों, सऊदी और पाकिस्तान, दोनों ही सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री हैं और इन दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार सऊदी की तरफ से फंडिंग की जाती है, उन्हें काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, इंटरनेशनल इश्यूज पे सपोर्ट भी किया जाता है।
इसीलिए ईरान की पाकिस्तान से नहीं बनती, और अमेरिका चूंकि सऊदी को सपोर्ट करता था, और 2000 के पहले अमेरिका की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के टुवर्ड भी वही थी, यानी पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत लाड प्यार मिला है 2000 के पहले। यही रीजन है कि ईरान को ये लगता है कि पूरा ये जो पाकिस्तान और सऊदी है और उनके साथ यूएई भी अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसीलिए ईरान की इन देशों के साथ नहीं बनती है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जो ये ईरान है, इन्हें 90s के पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ही अपने हथियार दिए हैं। जी हाँ, इनके पास जितने भी आर्म्स और म्यूनिशंस हैं उसे रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो वेपन दिए गए थे उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स करके उनसे सीख कर बनाया गया है। जी हाँ, और 90s के बाद इन्हें रशिया, चाइना जैसे देशों ने वेपन्स दिए हैं, और करंट टाइम में इनके पास खुद के भी कई सारे वेपन्स हैं। बाय द वे डियर फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध करता है, और इसके लिए ईरान ने कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी किया है, जैसे आप हिजबुल्ला जो कि लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, और इसी तरह यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान बैक करता है। इस रीजन में कई सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, क्योंकि वो इस मिडिल ईस्ट के रीजन में अमेरिका और पश्चिमी देशों को कमजोर करना चाहता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को लीड करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास जितने भी आर्म्स और म्यूनिशंस हैं वो सब अमेरिका के दिए हुए हैं। जी हाँ, और अमेरिका ने ही सऊदी, यूएई, इराक, सीरिया जैसे देशों को अपने अकॉर्डिंग गवर्न किया है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया है। डियर फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। इसमें लगभग 40,000 से ज्यादा उनके मिलिट्री पर्सनल्स भी हर समय किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। अमेरिका और इजराइल की ईरान के अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी है, उसी की वजह से आज ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है। और क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने लगातार ईरान पर, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर लगातार हमले किए हैं, जब भी ईरान अपनी न्यूक्लियर टेस्ट के करीब पहुंचा है तब भी इनके ऊपर अटैक किए गए हैं इन देशों के द्वारा, ताकि ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री ना हो, नहीं तो इन देशों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस रीजन में। डियर फ्रेंड्स, 12 जनवरी को यमन के हूती विद्रोहियों, जिन्हें ईरान समर्थन करता है, उनके ऊपर यूएस और यूनाइटेड किंगडम की जो एयरफोर्स है वो एयर स्ट्राइक करती है, जिसके बाद ईरान ने 2 दिन बाद 15 जनवरी को इराक और सीरिया में अमेरिकन मिलिट्री बेस के आसपास कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। और ये ईरान के द्वारा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को ये दिखाया गया कि वो उन्हें अपोज कर रहा है। अगर हूती विद्रोहियों पर किसी भी तरह का हमला करता है अमेरिका और पश्चिमी देश, तो इसे ईरान काउंटर करेगा। जी हाँ, और इसी वजह से इसके बाद जब ईरान को यह डाउट होने लगा कि अब पाकिस्तान भी सऊदी के इशारों पे काम कर रहा है, हालांकि ये डाउट उनका बहुत सालों से है, लेकिन उसके बाद फिर ईरान ने जैसल अदल नाम के टेररिस्ट ग्रुप को टारगेट करते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ईरान को। हालांकि ये दोनों ही देश कोई वॉर जोन में नहीं जाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने वाले हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच चाइना एक बैलेंसिंग ब्रिज की तरह काम कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में अब चाइना अमेरिका और पश्चिमी देशों को बाहर निकालने में लग गया है। करंट टाइम में ईरान के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। डियर फ्रेंड्स, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है चाइना आने वाले 25 सालों में ईरान के अंदर, और इसके साथ ही पाकिस्तान में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए चाइना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कोई वॉर क्राइसिस हो और दोनों ही तरफ से चाइना को ही लॉस हो। तो बाय द वे, इन दोनों ही देशों में युद्ध जैसे कोई हालात नहीं है, और इन दोनों ही देशों के बीच नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी जिस टाइम ये हमला हुआ दोनों देशों में, और दोनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर स्विट्जरलैंड में मिले भी थे। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं कि ये दोनों देश दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं या सच में कोई वॉर सिचुएशन है भी। बाय द वे डियर फ्रेंड्स, ये यमन की पॉलिटिक्स थी, कैसे यमन के हूती विद्रोहियों से प्रभावित ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ टकराव की स्थिति में रहता है, कैसे ईरान पाकिस्तान से उन्हीं हूती विद्रोहियों के कारण टकराव की स्थिति में रहता है, क्योंकि उन हूती विद्रोहियों को सऊदी के द्वारा काउंटर किया जाता है, और ईरान को लगता है कि पाकिस्तान सऊदी के इशारों में काम कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है मेरे द्वारा। तो थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।